जहाँ तक जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई में कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला हूँ, तो उनका ओपिनियन ये था कि वी सपोर्ट इंडिया, वी लव टू बी इंडियन, दे हैव इंडियन पासपोर्ट्स एज वेल, तो एंड दे आर टोटली ओके विद इट बिकॉज अब उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, तो दे हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी रहते हैं। तो हमारा असल में जो पानी पे आपको पता असल झगड़ा है, तो इस चीज़ को लेके डिसीजंस नहीं होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना ये टोटल जो अब तक का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये ख़त्म हो जाना चाहिए। यूरोप में क्या हुआ है आपको पता, वर्ल्ड वॉर 2 में कितनी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, अगर हम भी उन्हीं की तरह अब देखें, उनके बॉर्डर्स आपको पता है ना कि एक चेयर इधर है, एक इधर है, दरम्यान में टेबल है, ये उनके बॉर्डर्स है। ठीक है, एक सिंपल लाइन लगी हुई है, ये जी ये जो है बॉर्डर लाइन है, ये जर्मनी है। ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए। हमारा कल्चर सेम है, वी ऑलमोस्ट, हम रिलीजन को अगर साइड पे कर रहे हैं तो वी ऑल आर ऑलमोस्ट सेम पीपल। ठीक है, वहाँ पे रहने वाले पंजाबी, यहाँ कोई फर्क। जात भाई अगर मैं बात करूँ तो कश्मीर की, मुझे बताइए कश्मीर असल कश्मीर का कौन हकदार है? जरी बात कश्मीरी पीपल है और कौन है? तो क्या इसके ऊपर पाकिस्तान का या इंडिया का कोई हक नहीं है? नहीं, हक की बात तो जो जिन लोगों का वो मुल्क है उन्हीं का ना। कश्मीरी लोगों का कश्मीर है तो हक तो पहला उन्हीं का बनता है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा इंडिया का, ऐसा क्यों? वो डिसाइड करेगा, कश्मीरी लोग करेंगे ना। जैसे मैं कश्मीरी हूँ, मैं डिसाइड करूंगा मैं किधर जाना चाहता हूँ। तो फिर हम क्यों डिसाइड करते हैं? नहीं, आप लोग तो नहीं कर सकते ना। हमारे हुक्मरान तो करते हैं ना। देख सुने ना, बात तो सुने ना। जैसे कौमी मुत्तहिदा ने क्या कहा, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू और आज़ाद कश्मीर के लोग, जो आज आज़ाद कश्मीर है उनके लिए, वो हमारे लिए उधर जम्मू है, तो वो खुद मिल के डिसाइड करेंगे वो किधर जाना चाहते हैं। आपका यही बात नजरिया मुझे बहुत अच्छा कहना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। और देखिए हमारे जो फादर ऑफ पाकिस्तान है, फाउंडर हैं, उनका भी ये बिलीव था। ये बिलीव अगर ज़ाहिर है तो कोई विजन के साथ था। और अगर आप देखें कि वो पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर आप जिस डिफेंस लाइन पर खड़े हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम इंडिया ने इंटरनेशनल योगा सेंटर भी खोल दिया है, IT हब भी उन लोगों ने वहाँ पे बना दी गई हैं। उसके अलावा वहाँ पे ब्रिज वगैरह भी बन रहे हैं, रिवर वगैरह भी बन रहे हैं। तो हमने हम ये तो देखते हैं जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप देखें कि दुनिया में कहा जाता है कि किसी के नाम कोई लैंड होती है तो उसकी फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो मार्स पे जो बंदे गए हैं या जो रोबोट्स वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ जाके एग्रीकल्चर किया। आप जहाँ पे भी जाएं, अगर आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर लें, कोई एसेट जनरेट कर लें, वो जगह आपकी हो जाती है। इंडिया सेम वही कर। की बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का असल मुद्दा जहाँ तक मुझे लगता है कश्मीर है। तो क्या हमें टेबल टॉक के जरिए या तो कश्मीर इंडिया को दे देना चाहिए या इंडिया से ले लेना चाहिए, या तो फिर उनको अलग रियासत बना देना चाहिए? क्या कहेंगे? देखें, ये वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ पे रेफरेंडम हो, जो वो उनके सामने 3 ऑप्शंस रखें, जैसे वो चाहते हैं वैसे कर लें। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैं कहता हूँ कि ना ही शामिल करें तो अच्छा है। इनके पास जो अटैच हैं, जो आज़ाद कश्मीर अटैच है, वो नहीं इनसे सही मैनेज हो रहा। उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बाकी कश्मीर को प्रोवाइड करेंगे? पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं कि यहाँ के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री बनाएं या इस तरह से। ये आपको पता होगा, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें वो अलग से वो कंट्री बनाओ, ये वो। ठीक है, सराइकी वो कह रहे हैं कि हमारा अलग से वो बनाओ। जाहिर बात है, जब हम किसी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अगला बंदे के जहन में यही बातें आएंगी कि हमें अलग। जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये दे डोंट डिज़र्व टू बी देयर एट देयर पोजीशंस एट द मोमेंट। और इनसे तो एक सिटी नहीं चल सकता। जाहिर बात है, इल्म हासिल किया था तो चलता ना। वही ना, जो हमारे ऊपर बैठे गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं ना, वो लोग ही नहीं ठीक हैं। जहाँ बेसिक कवर वसीम भाई, अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर की, तो मुझे बताइए इस कश्मीर के ऊपर असल हकदार कौन है, या कश्मीर अपनी अलग रियासत बनाना चाहती है? देखें, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मामला तो है ना, जो बाउंड्रीज़ बनी हैं, वो पॉलिटिकल बेस पे, जियोपॉलिटिकल बेसिस पे बनी है। और इस वक्त जियोपॉलिटिकल बेस का मतलब है कि जो भी फैसले होंगे वो डेमोक्रेसी से, कलम से, पेपर से होंगे, वॉर से नहीं होंगे। अगर आप देखें, ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है और वॉर को जो है ना इग्नाइट करता है, तो ऑब्वियसली इसका कोई डिप्लोमेटिक या कोई डेमोक्रेटिक हल होना चाहिए। और कश्मीरियों का हक है कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। और आप देखें, ज़्यादातर कश्मीरी से आप पूछेंगे वो आज़ाद रियासत चाहते हैं। और कुछ ऐसे कश्मीरी ये भी चाहता है कि जो पाकिस्तान हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, हम पाकिस्तान से अलग होकर अपने आप को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़े। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर जो है, इंडिया जो है, कश्मीर को उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी निस्बत उन लोगों ने ये बात की है।
ये बात बिल्कुल ठीक है। आप उनके आईडी कार्ड पे देखें, वहाँ आज़ाद रियासत उन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब वो एक ना एक टाइम आज़ाद होना चाहते हैं। अब मसला यहाँ पे आता है कि जो आपका जो इंडस रिवर है, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दोनों कंट्रीज़ के वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, दोनों का एक इंटरेस्ट है जियो पोलिटिकल। बट पॉइंट ये है कि आप देखिए कितनी जनरेशन्स को आपने सफ़र करवाया, क्या मिला है आपको वहाँ से? सिर्फ और सिर्फ एक वॉर, एक जेलसी, एक कंपटीशन, बस। तो अब मेरे ख्याल से दुनिया को इससे बाहर आ जाना चाहिए, यूरोप से सीखना चाहिए। यूरोप ने इतनी वॉर्स, 2 जंगें अजीम यूरोप के ऊपर ही हैं सारी, क्या फ़ायदा हुआ? किसी को कोई फ़ायदा नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरे भाई का? आई एम गुड, थैंक। मेरे भाई का नाम आमिर अब्बास। आमिर अब्बास। अगर मैं बात करता हूँ कश्मीर की, तो मुझे बताइए कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का हक है या इंडिया का? ये तो कश्मीर की आवाम से ही बता सकती है। आप क्या सोचते हैं कि कश्मीर को उनके लोगों के हकूक वगैरह जो उन लोगों की अपनी रियासत बन जाना चाहिए? देखिए, इट्स टोटली अप टू देम। जहाँ तक जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बताता हूँ। मैं दुबई में कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों से मिला हूँ, तो उनका ओपिनियन ये था कि वी सपोर्ट इंडिया, वी लव टू बी इंडियन, दे हैव इंडियन पासपोर्ट्स एज वेल। तो एंड दे आर टोटली ओके विद इट, बिकॉज अब उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई हुई है, तो दे हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर मुस्लिम्स की बात करें तो इंडिया में भी काफ़ी रहते हैं। तो हमारा असल में जो पानी पे आपको पता असल झगड़ा है, तो इस चीज़ को लेके डिसीजंस नहीं होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, ये टोटल जो अब तक का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। यूरोप में क्या हुआ है आपको पता, वर्ल्ड वॉर 2 में कितनी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, अगर हम भी उन्हीं की तरह, अब देखें उनके बॉर्डर्स, आपको पता है ना कि एक चेयर इधर है, एक इधर है, दरम्यान में टेबल है, ये उनके बॉर्डर्स हैं। ठीक है, एक सिंपल लाइन लगी हुई है, ये जो है border line है, ये जर्मनी है। ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए। हमारा कल्चर सेम है, वी ऑलमोस्ट, हम रिलीजन को अगर साइड पे कर रहे हैं तो वी ऑल आर ऑलमोस्ट सेम पीपल। ठीक है, वहाँ पे रहने वाले पंजाबी, यहाँ मैं बात करूँ तो कश्मीर की, मुझे बताइए कश्मीर असल कश्मीर का कौन हकदार है? ज़ाहिर बात है कश्मीरी पीपल है, और कौन है? तो क्या इसके ऊपर पाकिस्तान का या इंडिया का कोई हक नहीं है? नहीं, हक की बात तो जो जिन लोगों का वो मुल्क है उन्हीं का है ना। कश्मीरी लोगों का कश्मीर है, तो हक तो पहला उन्हीं का बनता है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा इंडिया का, ऐसा क्यों? वो डिसाइड करेगा, कश्मीरी लोग करेंगे ना। जैसे मैं कश्मीरी हूँ, मैं डिसाइड करूँगा मैं किधर जाना चाहता हूँ। तो फिर हम क्यों डिसाइड करते हैं? नहीं, आप लोग तो नहीं कर सकते ना। हमारे हुक्मरान तो करते हैं ना। देख, सुने ना, बात तो सुने ना। जैसे कौम मुत्तहिदा ने क्या कहा, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, उस लोग के लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू और आज़ाद कश्मीर के लोग, जो आज आज़ाद कश्मीर है उनके लिए, वो हमारे लिए उधर जम्मू है, तो वो खुद मिल के डिसाइड करेंगे वो किधर जाना चाहते हैं। आपका यही बात नज़रिया मुझे बहुत अच्छा लगा जनाब। अगर मैं बात करता हूँ तुर्की ने कहा है कि कश्मीर का जो असल हकदार है ना वो पाकिस्तान है। इंडिया ने इसके बरक्स ये जवाब दिया है कि आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि कश्मीर किसका हकदार बनेगा। इसका फैसला करने के लिए अभी UN की मीटिंग भी पड़ी हुई है, इसके फैसला करने के लिए भी बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी पड़ी हुई हैं। नहीं, वो तो देखिए, तुर्की ने अगर बयान दिया तो वो ज़ाहिर बात है एक बरदर इस्लामी मुल्क है और वो हमारे लिए एक अच्छी फीलिंग्स रखता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने हमारी फेवर में बयान दिया। इसी तरह इंडिया के फेवर में बहुत सारे मुल्क बयान देते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात हम उनको कंडेम करते हैं, सेम ऐसा इंडिया उनको कंडेम कर रहा है। इसमें कोई बड़ी बात किस तरह की फीलिंग रखता है? मगर हमने जो उन लोगों को अर्थक्वेक के दौरान एड वगैरह भेजी थी वो तो इन लोगों ने हमें वापस भेज दी है। इस तरह की फीलिंग रखता है हमारे दरमियान। किसकी, मतलब किसकी बात करें? तुर्की की बात? तुर्की की बात कर रहे हैं। नहीं, तुर्की हमारे लिए अच्छी फीलिंग रखता है ना, इसलिए तो बयान दे रहा है, वरना ना रखता तो बयान वही मैं बात करता हूँ तुर्की की। जनाब तुर्की ने कहा है कि जो कश्मीर है वो उसका असल हकदार पाकिस्तान है। इसके बरअक्स इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया ने कहा है कि आप कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। हमारा फैसला करने के लिए अभी UN की मीटिंग भी पड़ी हुई है। उसके अलावा बाकी मालूम जो कंट्रीज़ हैं वो भी अभी शामिल होंगी, क्यों कश्मीर के ऊपर बहस बहुत ज़्यादा होगी। असल बात यह है कि आप अपने काम से काम रखें, जब कश्मीर का मुद्दा आएगा तब देखा जाएगा। क्या कहेंगे? अब वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो मुसलमान हैं और उसमें बहुत सी जो पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं ना वो पाकिस्तानी फैमिली से लिंक्ड हैं और जो है ना उनका एसोसिएशन है। अगर मैं इस बुनियाद को देखूँ ना तो यकीनन कश्मीर के साथ हमें अलाइंस करना चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए, बट वो नहीं करना चाहिए जो हमने बलूचिस्तान के साथ किया। ठीक है, तो एक दफ़ा हम प्रोडक्टिव वे में उनको लेके चलें और जब हम कुछ दिखाएं उनको, कुछ इकनॉमिकली उनको अपनी पोजीशन दिखाएं तो उनके साथ बिल्कुल शामिल। अगर मैं वही कश्मीर की बात करता हूँ, फिर हम 5 फरवरी को ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, जो मैं बात करता हूँ, जो हम चाह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हम इंडिया से ले लें। अगर मैं अपने कश्मीर की बात करता हूँ, हमने यहाँ से अभी तक कश्मीर वाले को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं? कुछ भी नहीं। हमने तो, मैं बोल रहा हूँ आपको, 42% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान। तो फिर किस बना पे हम कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान?
ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। और देखिए हमारे जो फादर ऑफ पाकिस्तान है, फाउंडर हैं, उनका भी ये बिलीव था। ये बिलीव अगर ज़ाहिर है तो कोई विजन के साथ था। और अगर आप देखें कि वो पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि अगर आप जिस डिफेंस लाइन पर खड़े हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब अगर मैं वही इंडिया पाकिस्तान की बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का असल मुद्दा जहाँ तक मुझे लगता है कश्मीर है, तो क्या हमें टेबल टॉक के जरिए या तो कश्मीर इंडिया को दे देना चाहिए या इंडिया से ले लेना चाहिए या तो फिर उनको अलग रियासत बना देना चाहिए? क्या कहेंगे? देखें ये वहाँ के जो लोकल्स हैं वहाँ पे रेफरेंडम हो, जो वो उनके सामने 3 ऑप्शंस रखें, जैसे वो चाहते हैं वैसे कर लें। लेकिन पाकिस्तान के साथ मैं कहता हूँ कि ना ही शामिल करें तो अच्छा है। इनके पास जो अटैच हैं, जो आज़ाद कश्मीर अटैच है, वो नहीं इनसे सही मैनेज हो हम रहा। उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम क्या बाकी कश्मीर को प्रोवाइड करेंगे? पाकिस्तान में ये बातें चल रही हैं कि यहाँ के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री बनाएं, या इस तरह से। ये आपको पता होगा, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं हमें वो अलग से वो कंट्री बनाओ, ये वो ठीक है। सराइकी वो कह रहे हैं कि हमारा अलग से वो बनाओ। जाहिर बात है, जब हम किसी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अगला बंदे के जहन में यही बातें आएंगी कि हमें अलग। जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये दे डोंट डिज़र्व टू बी देयर एट देयर पोजीशंस एट द मोमेंट। और इनसे तो एक सिटी नहीं चल सकता। जाहिर बात है, इल्म हासिल किया होता तो चलता ना। वही ना, जो हमारे ऊपर बैठे गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं ना, वो लोग ही नहीं ठीक हैं। एक तरफ ये भी मैं देखता हूँ, जब तुर्की में ज़लज़ला आया, इंडिया ने ऑन द स्पॉट उनकी हेल्प की, और मगर एकदम उन लोगों ने जज्बात बदल दिए, इंडिया का साथ देने के बजाय पाकिस्तान का साथ दे दिया। वो उसकी रीज़न ये है ना कि इस्लामिक मुल्क है, वो चाहता है कि एक हम ब्लॉग बनाएं, ठीक है। और उनकी कोशिश भी थी, जैसे इमरान खान के साथ भी उनकी ये चल रही थी, कहीं ना कहीं मतलब अफवाहें तो थी ना, जो सारा कुछ ये हो रहा है, तो एक कंस्पिरेसी तो है ना कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो डेफिनेटली तुर्की लीड करना चाहता है। और वैसे भी शायद आपको ये पता नहीं, आई डोंट नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि आपके पास ना हो, कि इन्होंने जो एक पैक्ट किया था तुर्की ने, जब खिलाफत थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब ये ख़त्म हुई थी, वो 2023 में वो पैक्ट ख़त्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक ऐसे कहा, सऊदीया के साथ। हाँ जी। तो डेफिनेटली ये दोबारा खिलाफत बनाने की तरफ सोच रहे होंगे, या उनकी माइंड है ऐसा, क्योंकि वो ऐसे थे। बिल्कुल जनाब, अगर मैं वही बात करूँ तो इंडिया पाकिस्तान की जो आपसी ताल्लुकात ख़राब होने के असल मेन मुद्दा तो कश्मीर ही है। क्यों ना कश्मीर को हम उन लोगों की अलग रियासत बना दें और इंडिया पाकिस्तान के आपसी ताल्लुकात बेहतर हो जाए? नहीं, रियासत तो आप बना सकते हैं, लेकिन रहने देंगे रियासत? ना इंडिया रहने देगा ना पाकिस्तान रहने देगा रियासत। क्यों? तो उसकी रीज़न है ना, बहुत सारे स्टेक्स हैं, इंडिया के भी स्टेक्स हैं कश्मीर के साथ। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम इंडिया ने इंटरनेशनल योगा सेंटर भी खोल दिया है, IT हब भी उन लोगों ने वहाँ पे बना दी गई हैं। उसके अलावा वहाँ पे ब्रिज वगैरह भी बन रहे हैं, रिवर वगैरह भी बन रहे हैं। तो हम ये तो देखते हैं जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप देखें कि दुनिया में कहा जाता है कि किसी के नाम कोई लैंड होती है तो उसकी फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो मार्स पे जो बंदे गए हैं या जो रोबोट्स वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ जाके एग्रीकल्चर किया। आप जहाँ पे भी जाएं, अगर आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर लें, कोई एसेट जनरेट कर लें, वो जगह आपकी हो जाती है। इंडिया सेम वही कर रहा है। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे टॉपिक के लिहाज से? पीस। कोई ऐसे कंट्रीज़ के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स जो ना ये समझ में आने वाले हैं नहीं। लाइक पॉलिटिशियंस के ही खड़े किए हुए ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। पब्लिक उसमें रगड़ा जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तानी दे डोंट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। और जो इंडियंस हैं वो भी लाइक वी आर सेम पीपल, ठीक है। आई डोंट हेट इंडिया, आई डोंट हेट इंडियंस, एंड आई डोंट हेट पाकिस्तानी एज वेल। लाइक बस ये मनाना कि आपस की लड़ाई की वजह से आज हमें ये चीज़ है। आई ऑल्सो वांट टू गो टू इंडिया, आई वांट टू एक्सप्लोर देयर सिटीज़ एज वेल। तो बस जस्ट बिकॉज ये बॉर्डर थिंग और ये सब, ये जो हेट मतलब एक आर्टिफिशियल हेट हमारे दरम्यान में ना खड़ी की हुई है। लाइक वी पर्सनली डोंट हेट इंडिया, यू नो एज वेल। हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं, वी लाइक इंडियन पीपल। आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन UAE, दोज वर इंडियंस। थैंक यू सो मच।